हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो 12th क्लास का जो नया एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ है। आरबीएसई और सीबीएसई का जो एनसीईआरटी सिलेबस 2021-22 के लिए जो लागू है उसकी बात करेंगे। उसमें जो अपना चैप्टर नंबर 15 है, पॉलीमर, पाठ का नाम है पॉलीमर, जिसको अपन हिंदी में बहुलक कहते हैं। उस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स है और उनकी सारी कंप्लीट चैप्टर में जो एक एक चैप्टर डिटेल से पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे आपको अपने जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते। देखो, पार्ट का नाम है पॉलीमर या फिर बहुलक। ये चैप्टर 12th क्लास के अंदर 3 नंबर का पार्ट है। देखो, पॉलीमर का मतलब क्या होता है। देखो, पॉली मतलब होता है मैनी, और इंग्लिश के अंदर बात करें तो पॉली मीन्स होता है मैनी। मैनी मतलब अपने हिंदी में बात करें तो बहुत सारे, क्योंकि पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा का शब्द होता है। और जो मेरोज शब्द है, मेरोज का मतलब होता है पार्ट्स। मेरोज यानी क्या होता है, पार्ट्स। पार्ट्स को अपने हिंदी में क्या कहते हैं, भाग, यानी बहुत सारे भाग। जो पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, दो मिल दिए। पॉलीमर शब्द दो भागों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना, पॉली और मेरोज। पॉली का मतलब मैनी होता है और मेरोज का मतलब पार्ट्स होता है। मैनी का मतलब अपनी हिंदी में बात करें तो बहुत सारे या फिर अनेक बोल सकते हैं अपन। और मेरोज को हिंदी में अपन इंग्लिश के अंदर बात करें पार्ट्स बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है भाग या फिर बहुत सारे हिस्से या फिर अनेक अणु बोल सकते हैं अपन। अणु एक अलग इकाई बोल सकती है, इकाई बोल सकती है प्रकार से। इसके बाद अपन बात करते हैं जो पॉलीमर शब्द है। जो पॉलीमर शब्द है उसकी परिभाषा की बात करेंगे, यानी बहुलक। बहुलक किससे कहते हैं, उस बहुलक की परिभाषा पढ़ेंगे अपन। देखो, बहुलक किससे कहते हैं। जो बहुलक का मतलब मैंने अभी बताया, यानी बहुत सारी इकाइयाँ। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुत सारी इकाइयाँ। बहु का मतलब बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारी। और लक का मतलब इकाइयाँ। तो बहुत सारी जो इकाइयाँ मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं उसको बहुलक कहते हैं। इसकी अपनी सटीक परिभाषा और देख लेते हैं एक बार बुक के सामने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखो, इसकी परिभाषा है सरल संरचना वाले विशाल अणु। कौन से अणु, सरल संरचना वाले विशाल अणु जो एक प्रकार के, वापस देखते इसकी परिभाषा को एक बार। सरल संरचना वाले विशाल अणु जो एक प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के एकलक अणुओं के जुड़ने से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, बहुलक कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, बहुलकन कहते हैं। एक बार वापस देखते, देखो इसकी परिभाषा समझते हैं। सरल संरचना वाले विशाल अणु, यानी जो छोटी छोटी इकाइयाँ होगी, जो बड़े बड़े अणु होंगे, जो जो एक प्रकार के या फिर एक से अधिक प्रकार के, यानी वो जो छोटे छोटे अणु है फिर विशाल अणु, वो एक प्रकार के भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। वो जो छोटे छोटे एकलिक इकाइयाँ उनके जो आपस में जुड़ने से जो अणु बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और जो बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है, बहुलक की जो प्रक्रिया, उसको बहुलकन कहते हैं या फिर बहुलकन या फिर बहुलकीकरण भी कहते हैं, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो बहुलकन या फिर बहुलक किससे कहते हैं, एक बार वापस देख लीजिए परिभाषा लास्ट बार। सरल संरचना वाले विशाल अणु जो एक प्रकार के या फिर एक से अधिक प्रकार के एकलक अणुओं के जुड़ने से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, बहुलक कहते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, बहुलकन कहते हैं। इसके बाद देखो, बहुलक के अपन उदाहरण देखते हैं। पहले देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला उदाहरण है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो ऊपर वाला जो अणु होता है, ये अणु अपन एन अणु लेंगे। देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कंपाउंड लेंगे उसके आगे एन, छोटा एन लिखना अपन को जरूरी है। एन इसलिए लिखते हैं क्योंकि एन का मतलब होता है बहुत सारे अणु लिए हैं अपन ने। और जो इसका नाम एथिन है। और जो ऊपर वाला अणु होता है विक्रिया के पहले वाला भाग, वो जो विकारक होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एकलक अणु कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, एकलक इकाई का नाम लिखिए, तो अपन को एथिन लिखना है। तो इसको देखो अपन गर्म करेंगे ताप, दाब और उत्प्रेरक उपस्थिति में। तो अपन को क्या करना है, तो बीच में जो डबल बॉन्ड दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड को तोड़ना है। डबल बॉन्ड को तोड़ के आधा, जो कोष्टक बनाया है मैंने, इस कोष्टक के आधा बाहर और आधा अंदर होना चाहिए वो, और आधा अंदर और बाहर लगा के नीचे आयन लिखना है अपन को। तो ये जो आयन क्यों लगाते हैं, क्योंकि अपने जो अणु लिए हैं वो बहुत सारे बने, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली एथिन हो जाएगा। पॉली का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे अणु, इसलिए। दूसरा उदाहरण देखो, प्रोपीन। देखो, CH2 CH CH3 है। एन, पहले एन लिखना जरूरी है क्योंकि एन का मतलब होता है बहुत सारे अणु लिए अपने। तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 लिया है। इसको अपन ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद को अपना काम क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ना। डबल बॉन्ड तोड़ के आधा कोष्ठ के बाहर और आधा अंदर लगाना है अपन को। नीचे जो कोष्ठ के बाहर है, राइट साइड, अपन को कोष्ठ के नीचे क्या लगाना, एन लगाना जरूरी है। अगर अपन एन नहीं लगाया तो अपना गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एन का मतलब होता है पॉली, पॉली का मतलब बहुत सारे। तो जो अपने पास इस रिएक्शन ताप, दाब, उत्प्रेरक अपन रिएक्शन करवाएंगे तो अपन को जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो पॉलीप्रोपिन प्राप्त होगा। जो पॉलीप्रोपिन का दूसरा नाम होता है कोइलिन, कोइलिन भी बोलते हैं इसको। एकदम में क्वेश्चन आ सकता है, पॉलीप्रोपिन की एकलिक इकाई का नाम लिखो, तो अपन को एकलिक इकाई क्या बतानी, इसकी प्रोपिन होती है। जैसे पॉलीथीन की क्या थी, एथीन थी। उसी प्रकार
जो पॉलीप्रोपिन की क्या है, प्रोपिन है। प्रोपिन का दूसरा नाम पॉलीप्रोपिन, उसका दूसरा नाम क्या होता है, कोलिन होता है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। देखो तीसरा उदाहरण अपन ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है और वापस देख लेते इसको एक बार। देखो CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, CH2 एन लगाना अपन को आगे जरूरी है। देखो कोई भी कंपाउंड लेंगे उसके आगे एन लगाएंगे, एन का पॉलीमर्स के अंदर हमेशा एन लगाया जाता है बोल के आगे। तो एन CH2 डबल बॉन्ड CHCl है। इसका जो नाम होता है वाइनिल क्लोराइड होता है। क्या नाम होता है इसका, वाइनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन, तो अपना काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम क्या रहेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना। अपन को डबल बॉन्ड तोड़ के तो डबल बॉन्ड को आधा, ये जो मैंने कोष्टक बनाया बड़ा कोष्टक बनाना है अपन को। बड़ा कोष्टक बनाने के बाद डबल बॉन्ड को आधा बाहर और आधा अंदर लगाना और बाहर अपन को नीचे एन लिखना है। इसके बाद जो एन लिखने के बाद जो कंपाउंड बनेगा अपने पास PVC बनेगा। PVC का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसके बाद चौथा उदाहरण देखो, NCH2 डबल बॉन्ड CHCN है। इसका जो नाम है एक्रिलो नाइट्राइल होता है। इसका नाम क्या होता है, एक्रिलो नाइट्राइल होता है। अपना इसको रिएक्शन करवाने के बाद अपने को क्या प्राप्त होगा, देखो रिएक्शन करने के बाद अपना काम रहेगा डबल बॉन्ड को तोड़ना है अपन को। तो डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद बड़ा कोष्टक लगाना है और बड़ा कोष्टक लगाने के बाद बड़ा आधा जो बॉन्ड बनाया बने आधा बाहर और आधा अंदर होना चाहिए। नीचे क्या लिखना है अपन को, एन लिखना है। इसके बाद अपना कंपाउंड बनेगा, तो अपन कंपाउंड जो आयन बने बहुत सारे अणु बने तो इसके नाम क्या लग जाएगा, पॉली लग जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पान, PAN पान बोलते हैं। ये फिर इसका दूसरा नाम होता है ओरलोन। पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, और पान होता है, ओरलोन होता है, या फिर इसका नाम होता है एक्रिलोन भी बोलते हैं इसको। किसको, पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल को। एक बार इसके अंदर जो भी अपने बोलक पढ़ने उसके नीचे बड़ा कोष्टक लगा के बड़े कोष्टक में अंदर आपने जो डबल बॉन्ड तोड़ी उसको आधा अंदर और आधा बाहर करना है और नीचे एन लिखना है अपन को, किसी को भी नहीं बोलना, ध्यान रखना। इसके बाद पांचवा उदाहरण देखो, छोटा एन है और CH2 डबल बॉन्ड CH है। नीचे अपन को फेनिल बना देना, बेंजीन का समूह बना देना अपन को। इसका जो नाम होता है स्टायरिन होता है। इसको क्या बोलते हैं अपने, स्टायरिन। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन ताप दाब उत्पत्ति की उपस्थिति में, तो वही काम रहेगा अपन का। पहला काम क्या रहेगा अपना, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। डबल बॉन्ड तोड़ के आधा कोष्टक के बाहर और आधा अंदर अपन को लगाना है। तो डबल मैंने लगा दिया, आधा बाहर और आधा अंदर। और जो कोष्टक के बाहर अपन को क्या लिखना है, छोटा एन लिखना है राइट साइड के नीचे। और नीचे अपन को क्या जोड़ने हैं, बेंजीन जोड़ने दें। जो क्रिया करवाने के बाद जो एन अणु बने अपने पास, जो प्रोडक्ट बना अपने पास, उत्पाद बना है, उसका नाम है पॉलीस्टायरिन। उसका नाम क्या है, पॉलीस्टायरिन। देखो एग्जाम में इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो पॉलीस्टायरिन है, उसकी एक लेखिका का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या होता है, स्टायरिन होता है। इसका नाम क्या होता है, स्टायरिन होता है। आज की लास्ट उदाहरण देखते हैं। इसके अंदर देखो CH2 डबल बॉन्ड C और ऊपर एक बार वापस देखते, देखो पहले एन लिखना है, फिर CH2, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C है, ऊपर देखो COOCH3 है। ऊपर क्या है, COOCH3 है और नीचे जो C क्या है ना, CH3 जुड़ा हुआ है। इसका जो नाम होता है मेथिक्रिलेट होता है। मेथिक्रिलेट होता है किसका, जो मैंने कंपाउंड बनाया है उसका। इसके बाद अपन इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। अभिक्रिया करवाने के बाद अपन को जो कंपाउंड प्राप्त होगा, देखो अपन कंपाउंड में के अंदर अपन को क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद डबल बॉन्ड आधा जो बॉन्ड है आधा बाहर और आधा अंदर कोष्टक के अंदर होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड मैंने तोड़ दिया है। तो अपने बाद बॉन्ड कोष्टक बना दो बड़ा, फिर कोष्ट जो बंद बनाया वो आधा अंदर आधा बाहर, और उसके बाद CH2C और ऊपर लिखा हुआ COOCH3 और नीचे लिखा हुआ CH3, और जो बाहर कोष्टक के बाहर जो लगा हुआ एन लिखा हुआ है, इसका जो नाम होता है पॉलीमेथिल मेथेक्रिलेट होता है। पॉलीमेथिल मेथेक्रिलेट इसका नाम होता है। थैंक यू।